शांति। आज 23 फरवरी 2022 है। हम विधाता के बच्चे मास्टर विधाता है, लेकिन मास्टर विधाता बनने की क्या विधि है? आइए इस बात को हम आज के स्लोगन के द्वारा जानें। जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। भगवान को सभी भक्तजन विधि विधाता के रूप से भी याद करते हैं। उन्हें इसी नाम से बहुत प्यार से याद करके भजन भी गाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ विधि द्वारा नए सृष्टि के लिए सर्वोच्च विधान बनाने वाला वो विधाता है। ऐसा सर्वोच्च विधान बना देते हैं वे जो नव सृष्टि अर्थात सतयुग में हर मनुष्य आत्मा, हर पुरुष विधान अनुसार चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। और न केवल पुरुष ही नहीं, परंतु हर प्रकृति भी, प्रकृति का एक एक तत्व भी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, अर्थात विधान के अनुसार चलने वाले, जो कभी मर्यादा के लकीर के बाहर कदम न रखने वाले, ऐसे सर्वोच्च विधान बनाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि विधाता ने ऐसे सर्वोच्च विधान कब बनाया, किसके द्वारा बनाया और कैसे बनाया? वास्तव में कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के जो समय संगम का समय है, पुरुषोत्तम संगम युग है, उसमें स्वयं विधाता आकर के ब्रह्मा द्वारा इस नव सृष्टि के लिए सर्वोच्च विधान बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा को भी विधाता कहा जाता है। विधाता का अर्थ ही है सृष्टि की रचयिता, सृष्टि को रचने वाला। और इसलिए भी ब्रह्मा को रचयिता या विधाता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कुछ भी सर्वोच्च विधान बनाते हैं वे सबसे पहले ब्रह्मा अपने जीवन में उन विधानों को धारण करते हैं। और जब वे स्वयं धारण करके कर्मों द्वारा हमें दिखाते हैं तो हम ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा बाप को देख करके उन विधानों को अपने जीवन में उतारते हैं, धारण करते हैं। और यही वो संगम युग का समय है जब सारे सृष्टि की न केवल 2 युगों के परंतु पूरे कल्प के लिए विधान बन जाता है। क्यों और कैसे? जो कुछ भी हम यहाँ पर ईश्वरीय विधान सीखते हैं, जो कुछ भी हम अपने जीवन में ईश्वर द्वारा बताए गए श्रीमत अनुसार चलाते हैं, वही सतयुग में हमारे संस्कार बन जाते हैं और वही विधान नवयुग में होता है, सतयुग और त्रेता में। द्वापर युग में यथाशक्ति वो विधान चलता है, अर्थात वो विधान किसी के शक्ति अनुसार संपूर्ण रूप से वो विधान अनुसार चलाते हैं और कोई शक्ति अनुसार कम चलाते हैं। लेकिन कलयुग में आते आते वो विधान भक्ति के रीति रिवाज के अनुसार में ही रह जाते हैं। रीति रिवाज को मनाने में ही, निभाने में ही वो विधान रह जाते हैं। कहने का भावार्थ यही है, जो कुछ भी हम संगम युग में शिव बाबा के श्रीमत अनुसार जो कुछ भी करते हैं वही विधान बन जाता है। तो वास्तव में देखा जाए ईश्वरीय विधान का आधार ही संपूर्ण पवित्रता है, और संपूर्ण पवित्रता जो कि मनुष्य विधान से सबसे अलग है, सबसे न्यारे हैं, वही विधान जो हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं वही संपूर्ण युग के लिए विधान बन जाता है। ओम शांति।